Hello students, now we are going to read the 8th chapter of class 6 from geography book. Chapter name is Our Country India. So guys, now let's begin. देखिए, इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री के अपनी खुद की कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। पहला है व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आप ये जानेंगे इस चैप्टर में कि ग्लोब पे इंडिया की जो स्थिति है कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब जो है 4 हिस्सों में बटा है। पहले आपको 2 हिस्से बताती है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं इक्वेटर। आधा हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं साउथ पोल। इसके बाद फिर उसको इस तरह से अगर हाफ किया जाए तो इधर वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, और इधर वाले हिस्से को जो इस साइड है उसको बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट। तो देखिए जो इंडिया है आप इस ग्लोब में देख पा रहे होंगे, इसकी स्थिति नदर्न पोल पर है, ठीक है ना। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। ये जो आपको लाइन दिख रही है इक्वेटर, जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होके गुजरती है, और इसकी जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो गुजरती है। देखिए इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट, मतलब साउथ जो पार्ट है वहां पे सिचुएटेड है, और इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये लेटी हुई, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और जो ये आप इस तरह से वर्टिकल लाइन जो आपको देख रही है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो चलिए और जानते हैं अपने अर्थ के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में। देखिए ये यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है, ये ग्लोब पे छोटा सा पोर्शन निकाल लिया गया आपको समझाने के लिए। जो इंडिया की नॉर्थ पोल में स्थिति है वो ऊपरी भाग में 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, और नॉर्थ वाले ही पार्ट में 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है ना। ये जो स्थिति है ये है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन क्योंकि इंडिया नॉर्थ पोल में आता है इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन की दोनों डिग्रियां दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह से देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो जो इस तरह से लॉन्गिट्यूड है उसमें जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इंडिया 97 डिग्री और 25 मिनट और वेस्ट साइड में 68 डिग्री और 7 मिनट एंगल पे सिचुएटेड है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की ओर जो इंडिया का डिस्टेंस है वो तकरीबन 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट साइड जो डिस्टेंस है इंडिया का वो जो लेंथ है 2933 किलोमीटर, लगभग दोनों में 300 किलोमीटर का फर्क है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ये जहाँ पे ये बाइसेप्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है, इसी लाइन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो सेट किया गया है। मतलब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए टाइम सेट किया गया है। जो इंडिया का हम टाइम फॉलो करते हैं जो क्लॉक में, तो वो इसी लाइन पे डिपेंड है, ठीक है ना। इसी को हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 120 करोड़ लोगों की है, और ये जो पिछली हमारी सेंसस हुई थी, जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 में, तब ये पॉपुलेशन थी। और अब क्या होता है मैं बताता हूँ। जो पॉपुलेशन काउंटडाउन शुरू होती है वो आफ्टर 10 ईयर होती है। तो अब जो पॉपुलेशन काउंट होगी 2021 में होगी, तो हर 10 ईयर्स के बाद ये काउंटिंग की जाती है, ठीक है। इंडिया की जो ग्लोब पे मतलब लोकेशन है आप पहले ही बता चुके हैं, वो नॉर्थ पोल में है। और इंडिया की जिस तरह से लोकेशन है आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि यूरोप और जो ईस्ट मतलब ईस्ट एशिया इधर का जितना भी पार्ट है वो इंडिया से होकर ही गुजरता है। तो यहाँ का जो कोस्ट लाइन है मतलब बहुत ही बिजी है, मतलब यहाँ के जो हार्बर्स है इंडिया के वो बहुत ही बिजी रहते हैं ट्रेड के हिसाब से। देखिए इंडिया के वैसे तो 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और इसके साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज हैं जो ट्रेड के लिए यहीं से मतलब इसी रास्ते से होकर निकलती है, समुद्री रास्ते से, ठीक है ना। तो उनको भी ये रास्ता जरूर होता है, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसके जो मेन 7 नेबरिंग कंट्रीज है मतलब जिनसे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उनमें पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये इंडिया की
मेन नेबरिंग कंट्रीज है। इन सभी कंट्रीज को मिला के बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें कि ये 7 जो कंट्रीज है, ठीक है ना, ये भी आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए ये जो एरिया है एशिया के साउथ पार्ट में, ये अलग ही लैंडमास फॉर्म करता है, मतलब ये अलग से दिख जाता है, तो इसी को हम, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हम इंडिया के फीचर्स की बात करें तो आप जानते हैं कि इंडिया के नदर्न पार्ट में माउंटेन जो हिमालय है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय है, ठीक है ना, माउंटेन रेंज है। जो माउंटेन्स का ग्रुप होता है उन्हीं को माउंटेन रेंज बोलते हैं, आपको पता चाहिए पिछली वीडियो में, ठीक है। इंडिया जो है 3 तरफ से, मतलब वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इन 3 तरफ से तो समुद्र से घिरी है। 3 अलग अलग ओशियन है, जिनमें कि अरेबियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ये 3 बड़े महासागर हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जुड़ते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब वेरियस है। आप मतलब एक जैसी स्थिति नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स है, ठीक है, डेजर्ट भी है, तो कहीं पे शोर भी है, ठीक है, प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यूज भी है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग है, अलग अलग जगह का, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से वेराइटी, मतलब हर चीज में आप देखेंगे तो रीजन के हिसाब से ले लीजिए, इंडिया एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सब कॉन्टिनेंट है। देखिए आप जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें 20 जो 9 आप देख पा रहे हैं वो रिसेंटली चेंज हो गई है, ठीक है ना, और 8 ही यूनियन टेरिटरीज। इसमें न्यू दिल्ली कैपिटल है, ठीक है। अगर टेरिटरीज के नाम लें तो यहाँ पे दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और न्यू दिल्ली तो आपको बता दिया। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये भी यूटी में जुड़ गए हैं, ठीक है। किसी कंट्री को रन करने के लिए आप जानते हैं कि काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर वो लैंड फॉर्म के हिसाब से बहुत बड़ी है, तो इंडिया को किया है कि कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है रूल करने के लिए, मतलब सही तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, चीजों को चलाया जा सके। तो उन स्टेट्स को भी छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया है, जिनको डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सबके पीछे वो देखें, काम करें और वहाँ चीज़ों का मतलब लॉ ऑर्डर बनाए रखें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इंडियन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सभी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से फॉलो कर लेगा। इसलिए इनको डिवाइड किया गया अलग अलग स्टेट्स में, कि वहीं के लोकल और वहीं के कल्चर के हिसाब से उनको रूल किया जाए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए और उनको सही से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। आगे आपका व्हाट आर द सिसोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए इसके बारे में आप जानेंगे तो इंडिया का लैंड फॉर्म किस तरह से डिवाइडेड है। देखो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको 2 तरह से समझ सकते हैं, कि पॉलिटिकल, ठीक है, और दूसरा है फिजिकल। तो अगर हम पहले पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल डिवीजन वो है कि जो ह्यूमन मेड है, मतलब इंसानों ने जो टेरिटरीज, बाउंड्रीज बनाई है, जो मैप पे आप देख पा रहे हैं, मतलब पिछले वाले मैप में आपने देखा होगा, तो वो है पॉलिटिकल डिवीजन। और दूसरा होता है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन जो होता है मतलब नेचुरली फॉर्म होता है, जिसमें कि माउंटेन, प्लेट्यूज वगैरह, ठीक है, डेजर्ट और प्लेन, ये सब काउंटेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की नेचुरल लैंडस्केप है, मतलब किसी भी कंट्री की या इंडिया की ही, उसको दिखाने के लिए मैप पे कुछ इस तरह की शो किया जाता है, मतलब फीचर्स इस तरह शो किए जाते हैं कि जो प्लेन एरिया है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनिश जो पार्ट है वो प्लेन है, ये जो ब्राउन पार्ट है वो माउंटेन्स है, और ये जो आप देख पा रहे हैं लाइट येलो, ये जो है ये प्लेट्यूज है। तो इस तरह से उसके फिजिकल जो डिवीजन है आप देख सकते हैं, इस तरह से शो की जाती है किसी भी कंट्री की मैप पर। देखिए ये जो फीचर्स है ये इंडिया को 6 सिसोग्राफी डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो पहला है ग्रेट हिमालय, द नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम जानते हैं द ग्रेट हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय जो है वो आप बोल सकते हैं कि बर्फ का एक घर है, मतलब बर्फ से ढकी हुई एक इस तरह से जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, मतलब यहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है
वो बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है ना। जो वहाँ के फीचर्स के अगर बारे में बात करें, ठीक है ना, तो हिमालय हमें जो विदेशी आक्रमण है, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन, उससे हमें बचाता है। जो बाहरी लोग मतलब दूसरे देशों के जो आक्रमण है उनसे बचाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ ये इंडिया को मतलब अलग, मतलब पूरे एशिया से इंडिया को अलग करता है, ठीक है ना, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे कल्चर को कंजर्व करने में, उसे मेंटेन करने में, ठीक है ना। इसके अलावा ये बहुत सारी रिवर्स का ऑरिजिनेट प्लेस है, मतलब यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि पूरे साल बहती रहती हैं, ठीक है। और हमें मतलब जहाँ से ये निकलती है बहती है उस मिट्टी को फर्टिलाइज करती हैं और अपने आसपास की नमी रखती है, मतलब जमीन को नमी रखती है और पानी का एक अच्छा रिसोर्सेज भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मानसून डेवलप करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जिससे अच्छी रेन होती है जो नदर्न पार्ट है इंडिया के उसमें, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये हमें जो कोल्ड वेव्स होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं जो हिमालय रेंज है, ठीक है। ये भी तीन तरह की, मतलब जो हिमालय है वो भी तीन तरह के रेंज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा नदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है ना। इसको हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि हिमालय की बैकबोन है, मतलब ये मेन है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए जो कि दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है, 14 हाईएस्ट पीक है माउंटेन की, उनमें से 9-10 तो हमारे हिमालय रेंज में ही है, हमारे, आप कह सकते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ठीक है ना। दूसरा जो है इसका वो है मिडिल रेंज, इसको ये हिमाचल को बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय, मतलब ये हिमालय के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें उनसे तो थोड़े से लो हैं। तीसरा है हमारा सदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है, इसको हम शिवालिका भी बोलते हैं, जो मतलब सबसे छोटा है इन तीनों में, ठीक है ना। तो ये संस्कृत का वर्ड है एक शिवालिका, जिसका मतलब होता है जो बिलोंग करता है लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट है आपका नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन की हम बात करें, ठीक है, ये जो प्लेन है ये फ्लैट है, ठीक है ना। प्लेन का मतलब भी होता है फ्लैट एरिया, ठीक है ना, जो सी लेवल पे, मतलब सी लेवल से किसी भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे कहीं पे भी फ्लैट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नदर्न प्लेन जो होते हैं ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल हो जाती है वो थोड़ी कन्वेंसिव हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो लोगों का मतलब बसना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। और कुछ एरिया थोड़ा अनइवन भी होता है, ठीक है ना, प्लेन का। इसके साथ जो प्लेन का एरिया होता है वहाँ से रिवर्स जो बह के निकलती है उस मिट्टी को फर्टाइल कर देती है, तो खेती के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे ये नदी है इंदस एंड गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ये क्या करती है सेडिमेंट्स को बहा कर लाती है और मिट्टी में डिपोजिट कर देती है, जो कि मिट्टी को बहुत ही फर्टाइल बना देता है। नेक्स्ट है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें, ठीक है ना, देखिए ये जो मिट्टी के जो छोटे छोटे हवा के चलने से जो टीले बन जाते हैं उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। तो ये बहुत गर्मी होती है यहाँ पे और रात को बहुत सर्दी होती है, मतलब दिन में ठंडे होते हैं और रात को बहुत ही गर्मी होती है। और यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन ना के बराबर होता है, मतलब सब्जियाँ जो खेती वगैरह यहाँ पे ना के बराबर होती है। और साथ के साथ यहाँ पे जो रेनफॉल भी होती है वो भी बहुत कम होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि साल में केवल 25 सेंटीमीटर ही बारिश होती है पूरी साल में, जो इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। और ये किस स्टेट में है, ये राजस्थान में। इसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए प्लेट्यूज के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। पेनिनसुलर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे प्लेट्यू जो तीन साइड से, तीन डायरेक्शन से पानी से घिरे रहते हैं। साउथ की ओर, ठीक है, साउथ मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर बहुत सारे प्लेन्स भी हैं, ठीक है ना, जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं उनको पेनिनसुलर बोलते हैं। जो तीन ओर से, मतलब तीन तरफ से लैंड से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो और पहाड़ होते हैं इनमें, आप ऐसा समझ लीजिए, मतलब ये एक तरह से ग्रुप होते हैं, पहाड़ होते हैं। और जो जो पहाड़ होते हैं ऊपर से इनका जो एरिया होता है एकदम फ्लैट होता है, ठीक है ना। इन्हीं में से एक है आपका अरावली, ठीक है ना, और एक है राजमहल। ये जो हिल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट में है और वेस्ट घाट में, आप बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट में भी, ठीक है ना। तो द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों ही में। जो पेनिनसुला प्लेट्यू का जो सरफेस है वो काफी अनइवन होता है, ठीक है ना। आपको बताइए पहाड़ी नुमा क्षेत्र होता है ऊपर से, जिसका एरिया फ्लैट होता है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे प्लेट्यूज के प्लेट्यू और इनमें हिल्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना।
और बात करें तो ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का, रिवर्स का और घाटियों का एक तरह से ग्रुप भी होते हैं, मतलब घर भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, बहती हैं, झरने वगैरह, ठीक है ना। तो ये यहाँ के एक फिजिकल फीचर्स हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर मतलब जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज होते हैं, ये अरावली जो हिल्स हैं, अरावली रेंज है, ये राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में फैली हुई, मतलब राजस्थान से लेकर दिल्ली। तो ये जो हिल्स है सबसे पुराने माउंटेन है वर्ल्ड में, दुनिया में, ठीक है ना। और राजमहल हिल्स की बात करें तो ये झारखंड में है, ठीक है। गंगा रिवर के मतलब गंगा रिवर से सटे हुए, मतलब झारखंड में जाके अगर ये ईस्ट की तरफ बहती है, मतलब यहाँ से जो रिवर्स जो है, यहाँ गंगा है, ठीक है ना, उस राजमहल हिल्स हैं यहाँ से झारखंड की तरफ मतलब बहती है, ठीक है ना। जो मालवा प्लेटू है, ठीक है, वो सदर्न पार्ट में है, ठीक है ना, राजस्थान के। इसी तरह से जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू ये लोकेटेड है, ठीक है ना। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है मोस्ट ऑफ झारखंड में ही, मतलब इसकी जो उपस्थिति है वो झारखंड जो एरिया है वहां पर है। साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे विंध्य और सतपुरा रेंज, मतलब इनकी रेंज, मतलब इन पहाड़ियों की जो रेंज है वो है, ठीक है ना, जो कि फैले हुए हैं अर्थ, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है उसके सेंटर से लेके नदर्न और सदर्न इंडिया तक, ठीक है ना। गुजरात से वेस्ट में, मतलब वेस्ट में गुजरात से लेके सेंट्रल इंडिया से होते हुए पूरे साउथ तक, ठीक है ना। नीचे की तरफ जाएंगे तो विंध्य और सतपुरा रेंज, ठीक है ना, जो वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। इसी तरह से सह्याद्री जिसका जो बॉर्डर है इस प्लेटू का वो वेस्ट में है, ठीक है ना। ऐसे ईस्टर्न घाट में, ठीक है ना, ईस्टर्न बाउंड्री तक, मतलब ये प्लेटू की रेंज है ईस्टर्न बाउंड्री तक, ठीक है ना। ईस्टर्न जो घाट है वो बम्पी है, आप कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो साउथ में है जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ जितना भी वहाँ पे सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है यही प्लेटू कवर करते हैं, ठीक है ना। देखिए इनके जो फीचर्स की बात करें तो मतलब बहुत ही ये रिच हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ही पेनिनसुला जो प्लेटू है ये बहुत सारे मिनरल कंजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। इनको एक तरह से स्टोर हाउस भी कह सकते हैं, मिनरल्स का स्टोर हाउस, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी भी मिलती है, इसके साथ प्रीशियस जो स्टोन्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है ना, गोल्ड कॉपर वगैरह, मतलब जितने भी बहुत सारे जो मिनरल्स कीमती होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। इसके आगे है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो समुद्री पार्ट होता है और जो जिसको मतलब जो जहाँ पे समुद्र और अर्थ का जो मिलना वाला, मतलब मिलता है वो एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। देखिए कोस्टल प्लेन इंडिया की अगर हम दोनों तीनों तरफ से मेजर करेंगे तो लगभग 7,000 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ है, ठीक है। देखिए जो कोस्ट लाइन होती है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी होती है टूरिस्ट के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें जिनमें से, जैसे ये गोवा का है और एक पुरी का है, दोनों ही मतलब अलग अलग पार्ट में। गोवा जो है वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है ना, ये कोस्ट लाइन, और पुरी जो है वो ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है ना। पुरी पॉपुलर है जगन्नाथ टेम्पल के लिए, और जबकि गोवा पॉपुलर है टूरिस्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन के तौर पे। यहाँ के जो क्लाइमेट की फीचर्स की बात करें तो मतलब क्लाइमेट कंडीशन दोनों की ही एक जैसी है, क्योंकि कोस्ट लाइन में क्या होता है, इन कोस्ट लाइन में यहाँ का जो एरिया है थोड़ा सा मतलब ह्यूमिड रहता है, ठीक है ना, नमी रहती है थोड़ा सा मौसम में, मतलब लगभग चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो टेम्परेचर लगभग थोड़ा ही फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। और ये जो एरिया है यहाँ पे मतलब बारिश ज्यादा होती है। फिर है आपका द आइलैंड। आइलैंड क्या, अगर हम बात करें तो देखिए ये एक तरह से पेनिनसुला बाउंडेड होते हैं, मतलब मैंने आपको तीन तरह से जो पानी से घिरे हुई बॉडीज होती है उनको बोलते हैं, ठीक है, पेनिनसुला। तो जो इंडिया है वो भी अगर आप कहें तो एक तरह से पेनिनसुला है, क्योंकि इंडिया भी तीन तरफ से पानी से घिरे हुए, आपको बताया था, अरेबियन सी, ठीक है, जो वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है, इसके अलावा ग्रेट इंडियन ओशियन जो कि साउथ पार्ट में इंडिया है। देखिए इन्हीं में से कुछ इंडियन जो आइलैंड है उनके बारे में बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द बे ऑफ बंगाल, मतलब इंडिया के ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं जो साउथ और ईस्ट और साउथ पार्ट में इंडिया के लाई करता है, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट,
जो कि पानी में, मतलब पानी के अंदर ही आप कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी के आसपास एक जगह है, कोई उसको ही इंदिरा पॉइंट बोला गया। तो ये जो इंदिरा पॉइंट था 2004 में एक सुनामी आई थी, उसमें डूब गया था। ठीक है, अंडमान मतलब निकोबार है, वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअली एक, आप ऐसा समझ लीजिए, आइलैंड का एक ग्रुप है। तो द्वीप होते हैं उनका एक ग्रुप है। ऐसे ही एक और है लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में एक और ऐसे ही ग्रुप है, मतलब आइलैंड का, जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं पैराडाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं, मतलब सुंदर सुंदर बीचेस हैं। ठीक है ना, वहाँ का जो पानी है वो भी बहुत काफी क्रिस्टल वाटर आप कह सकते हैं, इस तरह का है। इसके अलावा है रिवर्स। रिवर्स देखिए, मैं अब बात करूँ तो रिवर्स क्या होता है, माउंटेन से प्लेट्यूज की तरफ रेंज जो होते हैं, मतलब प्लेट्यू जो रेंज होती है वहाँ पे बहते हुए, ड्रेन होते हुए, बहते हुए जाते हैं, जो कि सी और ओशियन में जाके मिल जाते हैं। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये दो ग्रुप में बट मतलब बहती है नदियाँ। एक तो नदर्न साइड और एक होता है साउदर्न साइड, मतलब नदर्न रिवर और सदर्न रिवर। मतलब इधर बहने वाली जो नॉर्थ हिस्से में बहती है उनको नदर्न, ठीक है ना, ग्रुप, और जो साउथ के पार्ट हिस्से में बह के आती है नदियाँ उनको बोलते हैं, ठीक है ना, सदर्न रिवर। ठीक है, जो इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ये नदर्न पार्ट में बहती है इंडिया के। ठीक है ना, और जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, जो सहायक नदियां हैं, वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ बहती है। ठीक है ना, और जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। और गंगा की बात करें, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, वो ट्रेवल करती हैं नदर्न प्लेन में। ठीक है ना, नदर्न मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्थ के हिस्से में बहती है, ईस्ट की तरफ जाती है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बहती हुई जाती है। इसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्ट से, मतलब ईस्ट से चाइना की तरफ बहती जाती है, फिर वो फिर से चाइना से इंडिया की तरफ मतलब एंटर करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेवल करती हुई वेस्टवर्ड, मतलब पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना, नदर्न प्लेन की ओर। फिर ऐसे ही जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, दोनों ही बहके हुई, मतलब बहते हुए आती हैं, फिर बांग्लादेश में जाके दोनों मिल जाती हैं, और फिर फाइनली जाके वे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। समुद्र में बंगाल है, वे ऑफ बंगाल, उसमें जाके सी में मिल जाती है। देखिए, जो बड़ी नदियां जो साउथ की हैं उनकी बात करें तो उनमें से एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये साउथ की बड़ी नदियां हैं। ठीक है ना, तो ये जो बहती हैं ये भी बंगाल की तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ। ऐसे ही जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये बहती है अरेबियन सी की तरफ, वेस्ट में। ठीक है ना, तो ये बहती है बिटवीन द विंध्य और द सतपुरा रेंज, मतलब ये विंध्य और सतपुरा जो माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, इनके बीच से होती हुई बहती है। इसी तरह से जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है, जो नदियों के बीच में बनता है, मतलब दो, जैसे कि आप ऐसा समझिए, नदियों के बहने से और उसके बीच में जो मिट्टी का जो पार्ट बनता है उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। जैसे कोई दो नदियां बह रही हैं, उनके बीच का जो हिस्सा अगर कोई जो है उसको डेल्टा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि नदी बह रही बीच में से, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है, जो बीच का हिस्सा होता है उसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है ना, ये जो फॉर्म है, आप ऐसा समझ लीजिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे मतलब जहाँ इनका लास्ट होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, वहां जाके ये फॉर्म होते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा आधा बांग्लादेश में आता है, आधा इंडिया में आता है। ठीक है ना, और जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो गाइस, इस चैप्टर में आपने जाना इंडिया के बारे में, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया की वर्ल्ड ग्लोब पे लोकेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।